शांति। देखो, हमें ये अपने स्वयं का पता लगाना चाहिए कि मेरी अंदर की रग मतलब चुहुक जिसको कहते हैं, मतलब मेरी लालसा है, मेरे अंदर की गहरी जो है भावना, चाहत किस दिशा में है। जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ कि जैसे ही मैं सवेरे उठता हूँ, नींद खुलती है, तो नींद खुलते ही मुझे ऐसा लगता है कि बाबा की मुरली आज की कैसी होगी, क्या कहा होगा भाई बाबा ने आज आके। और ये तो बाबा बहुत वर्षों पहले मुरली में सभी बच्चों के लिए बोल के बाबा जो है ब्रह्मा के तन में आके बोल के गए हैं। तो उस समय से बाबा ने मुझ आत्मा के लिए क्या बोला होगा भाई बाबा ने, ये एक लगन सी लगी रहती है। तो अपने अंदर की चुहुक किधर है, चाहत किधर है, लगन किधर है, ये मूल बात है। इसे ही कहेंगे योग। अब जैसे दुनिया में कई लोगों के साथ कई प्रकार के सरकमस्टांस बनते हैं, वातावरण बनता है, एक दूसरे की स्वभाव संस्कार टकराते हैं, घर में, परिवार में, बाहर मित्र संबंधियों में, संबंध संपर्क में, आपस में व्यवहार टकराता है, संस्कार टकराते हैं, लेन देन में टकराव होता है। तो इन सब की जो है मैनेजमेंट कहें, या इन सब से प्रॉपर वे में एकदम चलता रहे, इसको कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए बताया जाता है कि योग करो। तो वास्तव में योग क्या चीज़ है, मैंने बाबा ने बहुत अच्छे से उसे बताया है। मैंने पार्टिकुलर बैठकर स्पेशल उस व्यक्ति विशेष के लिए जिससे हमारा व्यवहारिक टकराव है, जिससे हम मानसिक असंतुलित हो चुके हैं, जिसके द्वारा, उसके लिए विशेष रूप से योग करने की बात जो है वो आप घंटे 2 घंटे बैठकर यदि आप संकल्प करते हैं और उसके प्रति अपने शुभ भावना के मानसिक प्रकंपन फैलाते हैं तो वहाँ तक पहुँचती है उसके पास तक। लेकिन वो जो घंटे 2 घंटे आप बैठकर करते हैं और बाद में फिर उसके लिए सोच चलती है, लेन देन की सोच चलती है, व्यवहार की सोच चलती है, उस व्यक्ति की बार बार याद आती है, तो भी क्या होगा कि वो खिंचा हुआ सा रहेगा आपकी तरफ। चाहे वो रिश्ते नातों की याद हो, चाहे वो लेन देन की याद हो, या स्वभाव संस्कार के टकराव की याद हो, दोनों याद है। माने विपरीत याद भी याद में कहेंगे और संबंध वाली याद भी याद कहलाएगी। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आप कहाँ कैसा भी योग या कोई भी शुभ भावना या कोई भी मानसिक प्रकंपन आपका काम नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आप निरंतर मुझे याद करते रहो। आप यदि प्यारे बाबा को निरंतर याद करते रहेंगे तो सारे हिसाब किताब, सारी लेन देन, सारा व्यवहार का टकराव या जुड़ाव सब मैनेज हो जाता है केवल बाबा की याद से। बाबा ने जो योग सिखाया है, जो याद की विधि बताई है, वो बहुत सरल भी है और
जिस व्यक्ति की बुद्धि इधर उधर भटक रही है, जिसका मन वस्तु व्यक्ति वैभव से जुटा हुआ है, जिसका मन स्वभाव संस्कार में आकर्षित है, जिसका मन इस पुरानी दुनिया में लगा हुआ है, जिसे ये समझ नहीं है कि भाई अभी कौन सा समय चल रहा है, समय की समझ नहीं है, जिसे परमात्मा की समझ नहीं है, उसे बहुत टिपिकल लगेगा ये। और जिसे ये सारी समझ है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी बाबा ने कहा कि समय ही सबका गिरने वाला समय है, उतरती कला कहा बाबा ने। तो जब ये समझ विकसित हो जाती है तो सहज योग रहता है। जैसे हमारा कोई रिलेटिव है या हमारे परिवार का कोई सदस्य है, वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो चूँकि उसके साथ हमारा दिली नाता है, प्रेम का नाता है, तो हम उसके लिए निश्चित रूप से सारा उपाय करते हैं कि भाई उसको कौन सी दवाई दे दे, क्या कर ले। तो मैंने शुभ भावना रखने के साथ साथ फिर उसके इलाज की भी व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल शुभ भावना ही रखे हैं, मन में बस सोच ही रहे हैं। क्योंकि उससे संबंध होता है, प्रेम होता है, तो हम उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। वैसा ही हमें हमारा नेचर बदलना है। योग का मतलब है हमें अपना स्वभाव सतयुगी बनाना है, हमें अपना स्वभाव स्वर्णिम बनाना है, नेचुरल है ना। योग मतलब किताब पढ़कर और हम जो है स्वमान में रट रहे हैं या स्वमान लिख रहे हैं, तो वो वास्तव में एक भक्ति जैसा ही हो गया। नहीं, हमें वैसा नेचुरल नेचर बनाना है। जब हम नेचुरल नेचर बनाते हैं तभी वो पूर्ण योग कहते हैं। बाबा ने कहा कि देखो, भक्ति में भी पूर्णमासी मनाते हैं। पूर्णमासी माने एक ऐसा महीना है जिसमें पूर्णता की ओर हम चल सकें, वो तो त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आपने देखा होगा कि चंद्रमा भी जो है एक बार पूर्ण होता है पूर्णिमा के दिन, फिर बाद में घटता जाता है। हर एक की स्थिति यही है। तो वैसे ही इस पूरी दुनिया की भी स्थिति है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति जो है मूंझता रहता है कि ऐसा है, ये है, वो ऐसा है, इसलिए ऐसा नहीं किया मेरे साथ, उसने वैसा नहीं किया। नहीं, यदि व्यक्ति बाबा ने जो 84 जन्मों की बात बताई उस पर गौर करे तो कहीं भी व्यक्ति मूंझेगा नहीं, सदा खुश रहेगा। वही योग है एक्चुअल में। पूरी पूरी समझदारी योग है, पूरा पूरा खुश रहना योग है। माने जब पूरी समझदारी रहेगी तो पूरी पूरी खुशी रहेगी, फिर खुशी कभी कम नहीं होगी। वो योग है भाई। अभी ये समय चल रहा है जब हमने बाबा को पा लिया है, तो वो योग है। माने नेचुरल, उसमें आपका ना कार्य व्यवहार डिस्टर्ब हो रहा है, ना आपका कोई व्यवहारिक जो है लेन देन डिस्टर्ब हो रहा है, ना आपका कोई परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। भले ऐसा कुछ थोड़ी है कि परिवार को छोड़ना पड़ेगा, कि व्यापार को छोड़ना पड़ेगा, हाँ, कि जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कि नहीं भाई 2 बजे 1 बजे पूरी रात जागना पड़ेगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है। रात जागना मतलब कलयुगी अंधेरे को समझना, झूठ को समझना, बेईमानी को समझना। किसको बेईमानी कहेंगे? देह आकर्षण को समझना है। देह आकर्षण को समझना कि किसको देह आकर्षण कहेंगे। देह अभिमान को समझना कि किसको देह अभिमान कहेंगे। देही अभिमानी अवस्था को समझना कि भाई किसको देही अभिमानी अवस्था कहेंगे। ये सारी समझ ही रात जागना कहलाएगा। और ये समझ कब विकसित हो रही है कि एक तरफ नासमझ लोगों की भीड़ है, करोड़ों लोगों में नासमझ लोगों की भीड़ है, और उसमें तुम समझदार बन रहे हो तो तुम जाग रहे हो कहलाएगा। अब रात जागना मतलब ये वाली रात थोड़ी जागना,
उससे शरीर ही खराब हो जा रहा है। नहीं, ऐसा तो पहले भी लोगों ने पूरा रात और दिन पूरे शरीर को गला दिया, तो नहीं तो फिर कोई भजन ही रटे पड़े हैं, तो कोई किसी एक नाम को रटे पड़े हैं, उससे थोड़ी कोई प्राप्ति है। प्राप्ति समझदारी से है, एक एक चीज़ की समझ। बाबा अभी तो हद की समझ है आपको कि सुबह इतने बजे सुबह हो जाती है, इतने बजे रात हो जाती है, तो इतने बजे हमको सोना है, तो इतने बजे भोजन करना है, ये आपको समझ है ना। तो उस समझ के आधार पर टाइमिंग के हिसाब से आप कार्य करते हैं, ये हद की समझ हो गई। अभी बाबा ने आत्मा की समझ देकर बेहद की समझ दी। बेहद की समझ दी कि बच्चे तुम कहाँ से ज़िंदगी शुरू कर रहे हो। अभी तो तुम्हारे को एक शरीर की समझ है, एक जीवन की समझ है, अपने नाम रूप की समझ है। जो तुम पैदा हुए थे जब तुम्हें नाम मिला था, अभी सोचने की बात है कि जब तुम पैदा हुए थे तब तो तुम्हारा ये नाम नहीं था, तो ये सारा टेम्परेरी है ना, सिंपल सी बात है। तो टेम्परेरी समझ टेम्परेरी जीवन को मैनेज करती है, लेकिन बेहद की समझ बेहद जीवन को, जन्म जन्मांतर के जीवन को मैनेज कर लेती है। तो सारा मैनेजमेंट कहाँ पर टिका हुआ है? समझ पर टिका हुआ है। और कौन सी समझ? पूरे जीवन की समझ, जन्म जन्मांतर की समझ। आप कभी नहीं मरते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, पक्की बात है। अब इस पर भी कई बहस करते हैं। क्यों बहस? वो करते हैं जो शरीर के भान में रहते हैं, जिनको केवल सारा समय, सारी ज़िंदगी केवल अपनी ज़िंदगी को ढोने की तरह लोग ढो रहे होते हैं। न उनके चेहरे में मुस्कान, बस पूरे समय काम काम, पूरी समय बुद्धि में काम ही रहेगा। वो 10 मिनट भी, 1 मिनट भी काम से फुर्सत नहीं रहते हैं। खाली बैठे हैं तो भी वो मन बुद्धि से काम ही कर रहे होते हैं या काम ढूंढ रहे होते हैं। अगर मान लो खाली हो गए तो भाई फिर कहते हैं नहीं यार, खाली दिमाग शैतान का। नहीं भाई, खाली दिमाग आप भगवान का भी बना सकते हो हैं, क्योंकि आपको शैतानियत का ज़्यादा मालूम है, इसलिए आप ये डिसाइड कर लेते हो कि खाली दिमाग शैतान का। जबकि यदि आपको भगवान के बारे में एक्यूरेट पता हो, इंसानियत का पूरा पूरा मालूम हो, तो आप खाली दिमाग इंसान का और खाली दिमाग भगवान का भी कर सकते हैं। बहुत बारीक समझने की बात है। तो इसके लिए बाबा ने धरती पर आकर जो है पूरे सिस्टम को ठीक किया, समझाया, एक एक बात समझाई कि बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। ये शरीर तो केवल एक आधार है जीवन का, इसके बाद भी जीवन है, इसके पहले भी तुम जीवन जी चुके हो। इसके पहले तुम कैसा जीवन जिए थे, बाद में फिर आने वाला जीवन कैसा जियोगे। तुम इस तरह से चलोगे तो तुम्हारा आगे जीवन ऐसा बनेगा। ये सारा सिस्टम बाबा ने मुरलियों के माध्यम से समझाया। ये नेचुरल बात है, ये कोई अंधश्रद्धा या अंधविश्वास वाली बात नहीं है। आप अगर गौर से इसे सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये जो मुरली है, यही जीवन का आधार है, यही सत्य है। बाकी जितना भी है, बाकी कथा कहानी से या किसी की जिंदगी से आपको सीख मिल रही है, ऐसा नहीं है। हमें समय की पहचान जरूर होना चाहिए कि कब क्या होने वाला है, कब क्या होगा, किस प्रकार से हम उसे मैनेज करेंगे, ये समझ ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्पत की किसी कथा कहानी से। या कोई ज़िंदगी जी के चला गया, उसने क्या क्या किया, वो महान था, ये था, उससे आप महान नहीं बन सकते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं संवर सकती है, क्योंकि आपका जीवन अभी वर्तमान का है। जो पहले जीवन जी के चले गए, उससे हम गुण उठा सकते हैं। उनके गुणों को न उठा के हम उनकी जीवन कहानी को रटते रहते हैं कि वो कब पैदा हुआ, किस सन को पैदा हुआ, फिर किस सन को शरीर छोड़ा। उससे आपकी जीवन कहानी नहीं बनने वाली है। हाँ, उनके अंदर क्या गुण थे, उन्होंने किस परिस्थिति में कैसा मैनेज किया, वो मैनेजमेंट यदि आप सुनते पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम उनकी फ़ोटो के पीछे ही पड़े हैं या उनकी फ़ोटो से ही स्नेह करने लग गए या वो फ़ोटो ही सब जगह लगा रहे हैं हम पूरा देश दुनिया में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, उनके गुणों को व्यक्ति धारण करे,
हाँ, उनकी शक्तियों को समझे कि उनके अंदर में किस प्रकार की शक्ति थी। देखो, उनके अंदर सहन शक्ति थी, सामना करने की शक्ति थी, परखने की शक्ति थी। ये हम अगर सुनते समझते हैं तो फिर हम प्रेरित होते हैं, और फिर केवल सुने ही समझ रहे हैं, हाँ हाँ मुंडी मुंडी हिला रहे हैं और अपनी ओर नहीं निहार रहे हैं, तो भी तो वो कोई काम की नहीं हुई ना वो पढ़ाई। चाहे हम किसी महात्मा के बारे में पढ़ लें, चाहे हम धर्मात्मा के बारे में पढ़ लें, चाहे कोई वैज्ञानिक के बारे में पढ़ लें, चाहे भगवान के बारे में पढ़ लें, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आपने पढ़ा और फिर गढ़ा, मैंने स्वयं की ओर निहारा कि आप सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं, वह शाम से लेकर सुबह तक कैसा जीवन जी रहे हैं, बेहोशी वाला जीवन जी रहे हैं कि होश वाला जीवन जी रहे हैं। आप गौर करें, कुछ भी आप खा रहे हैं बिना सोचे समझे खा रहे हैं, कैसी भी दवाई का सेवन कर ले रहे हैं, मैंने और आज व्यक्ति कुछ भी करके अपने को बहुत होशियार समझता है। सब जानकारी तो आपको नहीं हो जाएगी भाई, हैं? किसी को कोई जानकारी है, किसी को कोई जानकारी है, तो हमें हर एक व्यक्ति की बात को धैर्यता से सुनना और समझना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही होशियार हूँ, बस मैंने जो जान लिया सो जान लिया, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सब प्रकार का ज्ञान चाहिए जीवन में, संबंधों का, व्यवहार निभाने का। अब बाबा ने जो ज्ञान बताया कि बच्चे अभी जो सरकमस्टांस चल रहे हैं, जो लोगों की नेचर है, जो लोगों को ज्ञान है, उस आधार पर सृष्टि बिगड़ती ही चली जा रही है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है जिससे सृष्टि संवरे, जिससे आपस में व्यवहार बहुत मधुर हो, जिससे जो है आत्मीयता बढ़े, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए प्यारे बाबा इस ज्ञान की तरफ आकर्षित करवाते हैं, बुलाते हैं, और आप केवल प्रश्न करते रहेंगे कि भाई ऐसा नहीं वैसा, भक्ति में तो ये कहा है, शास्त्रों में तो ये कहा है, साइंस तो ये बोलती है, आप वो सब करते रहेंगे तो ये जो बारीक बात है वो समझ में नहीं आएगी और इससे वंचित रह जाएंगे आप। और जो बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण हो रहा है उसमें आप नहीं आ पाएंगे। हाँ, फिर वापस घूम के आप इस चक्र में, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र तो घूमेगा ही, आपका अभी जन्म हुआ है, आप ये जीवन मिला है, इससे ये सिद्ध होता है कि आप इस सृष्टि चक्र में घूम रहे हैं। इस सृष्टि में ऐसा ही अनायास कभी भी कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं है, ये सब सेटेड ड्रामा है, ये बाबा ने बहुत बारीकी से बताया। तो इसीलिए जो रोज की मुरली है इसे आप प्रॉपर वे में सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझते हुए सुनेंगे, तो आपका जीवन बहुत सुख शांति से भर जाएगा। ये जीवन तो आपका सुख शांति से भरेगा ही, आने वाला जीवन भी, मतलब अगला जन्म भी आपका संवर जाएगा। ये जन्म तो संवर ही जाएगा, आपको वर्तमान में ही सारी प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि आपको वर्तमान में प्राप्ति नहीं होगी, आप लेकिन सुनकर समझकर देखिए, प्रतिदिन उसे बारीकी से सुनिए, बार बार सुनिए। क्यों? क्योंकि ये नई बात है ना। ऐसी बातें शास्त्र में या किसी भी ग्रंथ में, किसी भी साहित्य में ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि बाबा परमात्मा को सब मालूम है, इसलिए बाबा रोज आकर ये बातें बताते हैं। तो आज की मुरली हम सुनते हैं बहुत ध्यान से। आज 14 दिसंबर की मुरली है, जो बाबा ने आपके दुख के दिन पूरे हुए हैं ये बात कही है। अब ये समय है कि अब पूरा जो है दुख समाप्त होने वाला है और सुख की दुनिया आने वाली है, उसकी तैयारी बाबा करवा रहे हैं। भाई कोई चीज़ आने वाली है तो उसके बारे में जानना होता है ना। जैसे आपको कहीं जाना है तो कोई ट्रेन आने वाली है, कोई बस आने वाली है, तो उसके बारे में जानते हैं ना आप कि उस ट्रेन का नाम क्या है, वो कब आएगी, किस प्लेटफॉर्म में खड़ी होगी, ये सब जानकारी लेते हैं ना। वैसे ही सुख की दुनिया आने वाली है तो उसकी जानकारी भी लेना अनिवार्य है। ऐसे नहीं कि सुख की दुनिया आने वाली है और आप सुख की दुनिया में पहुंच जाएंगे, नहीं, पूरी जानकारी लेंगे तब तो पहुंचेंगे भाई। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब बाबा देखो कितने प्यार से मीठे बच्चे बोल के पढ़ा रहे हैं। कहते हैं तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए, तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो
जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। हाँ, जिसके लिए तुम भटक रहे हो, जिस सुख के लिए भटक रहे हो, जिस भौतिक साधन के लिए आप परेशान हो रहे हो, वो सब बाबा तैयारी करवा रहे हैं। हम बच्चों के द्वारा ही करवा रहे हैं। बाबा कोई स्पेशल उतर कर दुखी होकर दुख रहना सिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो लोगों ने क्या कर दिया कि भगवान धरती पर आए और पूरा 14 बरस वनवास गए और दुखी होकर दिखाए कि भाई ऐसा भी दुख पड़ता है। तो दुखी होकर थोड़ी दिखाएंगे भाई कि ऐसा दुख पड़ता है, नहीं। बाबा आकर समझाएंगे, भाई खुद ही दुखी हो जाएंगे और दुखी होकर कोई दुख थोड़ी सिखाया जाता है, या सुखी होकर जो है सुख थोड़ी सिखाया जाता है। बाबा, इसलिए बाबा को दुख और सुख से न्यारा कहते हैं। सिस्टम समझा रहे हैं बाबा। तो बाबा प्रश्न करते हैं कि किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। भाई कौन से दो शब्द हैं? उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। किसकी बुद्धि में? जो रोज मुरली सुन रहे हैं, उनको पक्का हो गया है। तुम जानते हो कि आधा कल्प हम उतरते आए हैं। हाँ, अभी है चढ़ने का समय, इसलिए इस समय अब आप बुद्धि को मत भटकाओ। बाबा ने आकर समय की पहचान दी। अभी भी यदि आप बुद्धि को भटकाएंगे, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो आप आने वाला जो बेहतर समय है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि भाई बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हाँ भाई, आप कैसे नर से नारायण बनेंगे? मतलब नर अच्छे आचरण धारण करे तो नारायण बनेगा। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। दुनिया वाले कलयुग करेंगे और कल की ही चिंता करते रहेंगे और आने वाले कल की चिंता करते रहेंगे। कलयुग का मतलब क्या हो गया? जिस समय व्यक्ति बीते हुए कल का ही जो है दृष्टांत देता रहे और सुनता रहे और चिंता करता रहे, या आने वाले भविष्य की चिंता करते रहे, आगे क्या होगा, कैसा होगा, नहीं, वो हो गया कलयुग। अब हम इस चिंता में नहीं है, मतलब हम कलयुग में नहीं हैं। कलयुग मतलब हमारा कलयुगी व्यवहार। कलयुग मतलब कोई अलग से कोई स्थान नहीं है। कलयुग मतलब हमारा व्यवहार। हम अपने व्यवहार के द्वारा ही समय को खराब कर लेते हैं, हम अपने व्यवहार के द्वारा ही समय को सुधार लेते हैं। अब बहुत लोगों की बुद्धि में ये है कि सोमवार ठीक होता है, मंगलवार ठीक होता है, शनिवार ठीक नहीं होता है, तो वो दिन को सोचते रहते हैं कि ये तिथि ठीक है, ये तारीख ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, वो नहीं देखते हैं। अपने व्यवहार की तरफ देखेंगे, व्यवहार के अनुसार ही आपका सुखद समय और दुखद समय आता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। किससे? व्यर्थ की बातों से। हाँ, व्यर्थ के अवगुणों से वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव से वैराग्य नहीं लेना है भाई। हाँ, जो चीज़ की आवश्यकता है, आपको बहुत पूरे वातावरण में बहुत गर्मी है तो आपको एसी लगाना पड़ेगा ना। कोई एसी से वैराग्य थोड़ी लेना है, कोई मोटर गाड़ी या एरोप्लेन से वैराग्य थोड़ी लेना है। भाई आपको विदेश जाना है, नहीं बोले कहीं नहीं ये पुल पक्का कर लिया, नहीं यार मेरे को तो पैदल ही चलना है बस सब तरफ, मैं गाड़ी का उपयोग ही नहीं करूँगा। नहीं, वस्तु ने कुछ नहीं बिगाड़ा। या तो कहेंगे भाई मैं खूब बड़े बड़े बाल बना लूँगा क्योंकि मुझे भैया बाल नहीं कटवाना है, या तो भाई मैं बाल नुचवा के पूरा मुंडा हो जाऊँगा। भाई बाल ने क्या बिगाड़ा? सोचने समझने की बात है। वैराग्य विकारों से लेना चाहिए। हाँ, अपने स्वभाव की जांच करते हुए, हाँ, अपने दुर्भावना से वैराग्य लेना चाहिए। वैराग्य वृत्ति मतलब क्या? वैराग्य वृत्ति मतलब कोई आपने वस्तु छोड़ दी। हाँ, आप किसी वस्तु के साथ बंधे हुए हैं, नुकसान करने वाली वस्तु है और आदत लगी हुई है आपको, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो नशे के रूप में आप वो वस्तु आपके साथ जुड़ गई है, उससे वैराग्य लेना है। नुकसान करने वाली बातों से वैराग्य लेना है, नुकसान करने वाली वस्तु से वैराग्य लेना है। हाँ, लेकिन जो आवश्यक है उससे थोड़ी वैराग्य लेना है कि भाई आप कपड़े ही पहनना बंद कर दिए। भाई ऐसा थोड़ी है, कपड़े ने आपको क्या बिगाड़ा है?
एक एक बात बड़ी समझने की है जो बाबा ने मुरलियों में बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम उल्टा पुरुषार्थ करते हैं तो फिर हमारा जो है धीरज समाप्त हो जाता है कि अरे यार ठीक ही नहीं हो रहा है, कब समय ठीक होगा। तो फिर हम धीरज भी खो देते हैं, धीरज खो देते हैं, फिर क्रोध का समावेश हो जाता है हमारे अंदर। तो फिर हम गीत बनाते हैं कि धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। अब तो समझ में आ जाएगा भाई कि बाबा आके कितनी प्यारी बात समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है। अब ये बाबा को रोज रोज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि बच्चे बार बार इस स्मृति में नहीं रह पाते, फिर बार बार दुनिया के झंझावत में पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा को बार बार रोज बोलना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। रूहानी बच्चों को ना, जिस्मानी ख्यालात वाले बच्चों को नहीं, जो रूह के ख्यालों में रहता है। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ अर्थात आत्मा। गीत में धीरज धर मनुआ कहा ना, मनुआ अर्थात आत्मा। हे आत्मा धीरज धरो। आत्मा ही धीरज खोती है ज्ञान नहीं होने के कारण। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है ना। आत्मा कहती है ना मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। भाई आप हमेशा शरीर को जलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रौरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। हाँ, सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, अब तो कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया भाई, क्योंकि तुमको समझ विकसित हो गई। और जिसको समझ विकसित नहीं हुई उसके लिए कलयुग है, और तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए। मैंने कहा सतो प्रधान बन जाएगी तो शरीर छोड़ेगी, तो क्या तमो प्रधान शरीर नहीं छोड़ेंगे? नहीं, यहाँ पर शरीर छोड़ने की बात यह है कि जो सतो प्रधान बनेगा वो शरीर के भान में नहीं रहेगा। हाँ, बाबा कहते हैं सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। अब बाबा ने चित्र भी बनवाए कि भाई तुम कैसे दिखते थे, कितने बड़े ताजधारी थे, कितने सुंदर वस्त्र पहनते थे। ऐसे थोड़ी वस्त्र उतार दिए तुमने, अच्छे संपन्न थे, ये बाबा बता रहे आकर। तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। ऐसा नहीं हमने हूबहू वही लाइन पूरी मुरली की रट ली पढ़ ली, चलो भाई मुरली पढ़ ली है। नहीं, हमें एक एक बात को आत्मसात करना है। कि भाई ये नर से नारायण बनने की नॉलेज मिल रही है तो हमें नारायण बनना है, हमको लक्ष्य भी वही रखना है। बनूंगा कि नहीं बनूंगा वाली बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग। वो पूर्णमासी में कथा सुनाते हैं। कथा कहानी से तो आपके जीवन का निर्माण नहीं होगा ना। बाबा ये समझाते आ रहे हैं कि भाई तुम सीढ़ी उतरते उतरते अब झूठ खंड में आते हो, मतलब अपने को आत्मा समझना बंद कर देते हो, देह ही समझने लगते हो, शरीर ही सब कुछ समझते हो। देखो हाँ, साइंस भी नहीं खोज पाया, अति सूक्ष्म आत्मा को साइंस कैसे समझ पाएगा? बहुत बारीक समझने की बात है। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। भाई ये पक्का हुआ है कि नहीं हुआ है कि खाली हम सुन रहे हैं? हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। भाई पुकार रहे थे ना, यूं ही थोड़ी पुकार रहे थे, जरूर बाबा पावन बनाने वाला है ना। बाप कहते बच्चे
तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे। हाँ, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे, क्योंकि उस समय तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा, चिंता, परेशानी, दुख ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सुखी थे। बाप कहते हैं बाकी अब थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। भाई, पुरानी दुनिया का विनाश सामने कब खड़ा होगा? जब तुम संपन्न बनोगे ना। बाबा संपन्न बनाने के लिए आया है, तो मुझे बहुत रिगार्ड रहना चाहिए बाबा का कि भाई भगवान आके बोल रहा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी। हाँ, एक भाषा माने भावनाएं बहुत एक वाली थी। सब जो आप स्वयं के सुख की कामना करते हैं, वैसा का वैसा सुख आप दूसरे के लिए सोचते हैं। सोचते हैं कभी कि भाई सबको एक जैसा सुख मिल जाए, जो सुख मुझे मिला है वो सुख सारी दुनिया के हर एक बच्चे को मिल जाए। वैसी सोच आती है? नहीं, खाली अपने सुख की ही रहती है। तो एक भाषा नहीं हुई ना। एक भाषा मतलब सब एक जैसा सुख पाएं, ये भावना रहे। एक भाषा का मतलब ये हुआ। ऐसा नहीं एक भाषा मतलब हम समझ लिए कि हिंदी और संस्कृत और पंजाबी और गुजराती, ये नहीं। हाँ, वो हिंदी विंदी वाली कोई बात नहीं रहेगी, एक सी भावना रहेगी सबके अंदर। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं क्योंकि अनेक भावनाएं हैं। हाँ, जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। अब देखो ना, वो भाषा के कारण कितना समय खराब हो रहा है। अब आप टेलीफोन करते हैं तो एक बार वो इंग्लिश में बोलेगी, फिर एक बार हिंदी में बोलेगी, फिर एक बार जिस राज्य का है उस भाषा बोलेगी, तो पूरा समय कितना खराब हो रहा है? सोचिए, बाबा कहते हैं एक भाषा रहे तो कितनी अच्छी बात है? गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। एक परमात्मा, क्योंकि वो एक ही है जो इस जाल में नहीं फंसते, एक रह जाते हैं, इसलिए सबका मालिक एक कहते हैं। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है। लेकिन उसमें क्या हो गया? मिलावट हो गई, अपनी मनमत हो गई। जैसे अभी मैं आपको 15 मिनट सुनाऊंगा, 15 मिनट का आप सुन लेंगे, तो आप सुनकर हूबहू रिपीट लिख सकते हैं क्या जो हमने सुनाया? नहीं लिख सकते। तो फिर त्रेता युग की बात पूरी हूबहू कलयुग में कैसे लिखी जा सकती है? सोचने की बात है। मिलावट हो जाएगी ना। ऐसा ही है। बाबा कहते हैं अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, अभी बिल्कुल साकार में सम्मुख पढ़ा रहे हैं। ये जो मुरली चल रही है, ये प्यारे बाबा सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, एक तन का आधार लेके। इसे गहरे समझिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझने में तुम डरो मत। हाँ, लोग क्या कहेंगे, अरे इसने भक्ति छोड़ दी। भाई, समझने की बात है। भक्ति छोड़ दी मतलब भक्ति, हमने वो वाली भक्ति नहीं छोड़ी जो ओरिजिनल होनी चाहिए। भक्ति माना प्रेम, परमात्मा से प्रेम नहीं छोड़ा। ये कर्म कांड छोड़ दिया। हाँ, है ना। परमात्मा को अच्छे से समझा, हमने जाना और उनसे संबंध बनाया। मैं कौन हूँ ये अच्छे से जाना कि मैं इस शरीर से अलग एक सत्ता हूँ, अशरीरी हूँ भाई। और बाबा भी अशरीरी है। तो अव्यक्त प्रेम जागृत हुआ, अव्यक्त मोहब्बत करके हमने देखो कैसेट निकाली थी एक, तो बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा कहते हैं भल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, बेचारे वो विरोध करेंगे, नहीं जानने के कारण विरोध कर रहे हैं ना भाई। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। हमें वहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए कि ये नहीं समझ रहा है ना। बाबा कहते हैं तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। अब आपने अपना व्यवहार किसी के साथ
गड़बड़ किया है तो उसके साथ व्यवहार सुधारने पर ही आप सुकून पाएंगे ना। कि आपने इधर 1000 लोगों के साथ व्यवहार खराब कर दिया, फिर उधर आपको गंगा में नहाने से सुकून मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? सोचने की बात है भाई। गंगा में आप नहाएंगे ठंडे पानी में तो थोड़ा अच्छा लगेगा, डूब जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपने जो व्यवहार खराब कर रखा है लोगों के साथ वो थोड़ी कट जाएगा आपका। सोचने की बात है। तो बाबा बच्चों को ये समझा रहे हैं कि आप किसी से शास्त्रार्थ नहीं करो। अब देखो, भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, एक बार जलाते हैं भाई, जला दिए हो गया। यह इस एक रावण की एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। अब भाई हर वर्ष जला रहे हैं लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। सोचने की बात है। अब उसको भी परिपाटी बना लिए। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एजेड बुद्धि से आयरन एजेड बुद्धि हो गए हो। तुम्हारी बुद्धि आयरन एजेड हो गई है ना भाई। लोहे की तरह बुद्धि हो गई है। बाबा बता रहे हैं कि देखो तुम कितने सुखी थे। तुम माना कौन? तुम आत्मा। आत्मा ही सुख दुख एहसास करती है ना भाई। बाप आते ही है सुख धाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं। हाँ, ज्ञान जब भाई हमको कोई समझ मिलती है तो कितने दिन रहती है। यदि आप जैसे एक कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बनाने वाला है, यदि वो साल भर कंप्यूटर ना छुए तो बहुत कुछ भूल जाएगा ना। फिर उसे पूरा पूरा सीखना पड़ेगा। ऐसा ही बाबा संगम पर आकर जो ज्ञान बताते हैं वो धीरे धीरे सारा आत्मा से जो है हटते चला जाता है। नया देह दुनिया ये सब जमा होते जाता है और वो मर्ज हो जाता है आत्मा में। ये ज्ञान तो छुप जाता है। वो बाबा आकर उस छुपे हुए ज्ञान को फिर से वापस निकालते हैं, याद दिलाते बच्चे तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। ऐसे दुखी हो जाते हैं। फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। गीता में तो नाम ही बदल दिया भाई है। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। हाँ, तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि बाप पढ़ाते हैं तो हम देवता बन जाएंगे, लेकिन हमको जो पढ़ा रहे हैं उसको हमें धारण भी करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पार्ट चेक करो और अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म नहीं थे। तुम्हारा उद्देश्य एक धर्म की स्थापना है। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में। मनुष्य का मतलब जिसका मन विषय विकार में पड़ा रहे वो मनुष्य, और जिसका मन दिव्य गुणों की तरफ अग्रसित हो वो देवता। हाँ, है भल वह भी मनुष्य। कौन? वो जो देवी देवता है, परंतु दैवी गुणों वाले हैं। देखो कितनी बारीक बात बताते बाबा। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता ही नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए ना। नहीं तो वह 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। हाँ, बार बार आप देह अभिमान में आएंगे, बार बार विषय वासना के चक्कर में पड़ेंगे तो थोड़ी चढ़ पाएंगे। पहला नंबर दुश्मन है यह काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड-गुड एकदम टूट जाएगी, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं।
बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहाँ से तो मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवानुवाज भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना, परंतु कृष्ण तो भगवान हो ना सके ना, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। सदा कृष्ण थोड़ी कहते हैं, सदा शिव कहते हैं। समझने की बात है। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। कौन बाप कह रहे हैं? शिव बाबा। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ये बात किसी ने नहीं बताई। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। पिछाड़ी मतलब कलयुग के अंत में। बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। हाँ, यही फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। तपस्या कैसी तपस्या? मतलब अपने अंदर से विषय विकारों को समाप्त करना। तपस्या मतलब कोई भूखे प्यासे रहना, कोई मंत्र जपना, लगातार जिद्द करके एक स्थान पर बैठकर शरीर को गलाना, उसको तपस्या नहीं कहेंगे। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। माने अपने अंदर में एक भी अणु मात्र भी किसी भी किस्म का विष न रहे। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, यह बातें कोई समझ न सके। बहुत मुझा दी है ना भाई, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आती ये बातें। चार भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना भाई। देखो बाबा ने कितना स्पष्ट कह दिया। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी तो राजयोग सिखला नहीं सकेंगे ना। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है ना भाई। उन्होंने भी आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके मीठे बच्चे कहा ना, तुम भी तो एक शरीर में प्रवेश करके किसी न किसी को बच्चा कहते हो ना भाई। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य है, आसुरी संप्रदाय है ना भाई, है। अभी तुम ईश्वरी संप्रदाय बने हो, ये मत भूलना। बाबा एक एक बात बार बार रिपीट करके बार बार याद दिलाते हैं। फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं पावन बनने के लिए। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। नहीं, तुमको भागना नहीं है। वह है हद का सन्यास जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। हाँ भाई, साथ में रहने से क्या दिक्कत है भाई? आप अपने मन को कंट्रोल करो ना। बोले नहीं, मन कंट्रोल नहीं होता। मन कंट्रोल होगा जब हम बाप को जानेंगे, जब हम बुद्धि को बाप की तरफ लगाएंगे। हाँ, जैसे कोई बच्चा होता है, वो किसी बात के लिए जिद्द कर रहा होता है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, फिर उसे जो है दूसरी तरफ घुमा देते हैं उसकी बुद्धि को, तो वो भूल जाता है कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए। ऐसा ही आपका मन है। हाँ, आपका मन विषय विकारों से कब मुक्त होगा? जब आप ज्ञान की तरफ बुद्धि लगाएंगे, बाबा की तरफ बुद्धि लगाएंगे। तो यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। कहते हैं 100 दवा 1 परहेज। हाँ, जैसे भाई वो डॉक्टर लोग खूब दवा देंगे, भाई ये इसके लिए ये दवा खाना, उसके लिए ये दवा खाना, लेकिन साथ में क्या बोल देंगे कि देखो भाई ये दवा जब काम करेगी जब तुम ये चीज़ छोड़ोगे। तो वास्तव में फ़ायदा वो चीज़ छोड़ने से हो रहा है, दवा तो एक बहाना है। वैसा ही बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं उससे फ़ायदा जब होगा जब तुम विषय विकारों से परहेज करेंगे।
नहीं तो विषय विकार में भी मन भी इधर उधर भाग रहा है और ज्ञान भी सुन रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। ये कहा जाता है, मतलब मूर्खों के हृदय में चेतना कभी नहीं आती, चाहे ब्रह्मा भी आकर समझा लेवे। ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं, श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना भाई, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। केवल गुण ही बस नहीं गाते रहना है श्री कृष्ण के, अपने अंदर वो श्री कृष्ण जी के समान गुण धारण करना है। लेकिन फिर अब श्री कृष्ण के गुण भी तो सही बताए जाने चाहिए ना। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बखान कर दिए। श्री कृष्ण की महिमा भी ओरिजिनल होनी चाहिए ना। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण बाप तो नहीं बनते, तुमको बनाते हैं, फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। शिव बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं जिनके तन में आए हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म भी इसने लिए हैं, इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। भाई ये भी पुरुषार्थी है, नहीं तो पता चला हम उनको ही सब कुछ समझने लग गए। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। हाँ, फैक्ट्री से कोई सामान बन के बढ़िया निकलता है तो बेस्ट रहता है, फिर धीरे धीरे खराब हो जाता है। वैसे ही आत्माओं की बात है भाई। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है जब छोटा बच्चा रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें विकार नहीं होते, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कराते हैं ना, विषय विकारों का तो ज्ञान है ना उनको, लेकिन बच्चे को तो नहीं है। 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत भी करनी पड़े ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने सृष्टि की रचना कैसे हो। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे, वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, और तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित और तुम पावन बन रहे हो। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझें तब विकार में ना जाएं। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अहिल्या को पत्थर बना हुआ दिखा दिया। ये शरीर की बात थोड़ी है, बुद्धि पत्थर जैसी हो जाती है, माथा ही खराब हो जाता है। कहते हैं ना इंद्र सभा में कहानी है ना, इंद्र की सभा में नहीं लाना। शूद्र को ले आए तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है, फिर उनको श्राप दे दिया। ये सब कहानी है। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते, भल बाप को मालूम पड़े व न पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। अब सबने एक कर दिया, सब देवताओं को भगवान समझ लिया। भाई कृष्ण देवाय नमः कह रहे हैं तो वो देवता हुए ना, राम देवाय नमः कह रहे हैं तो वो देवता हुए, और ब्रह्म देवाय नमः कह रहे हैं तो वो देवता हुए, शंकर देवाय नमः कह रहे हैं तो वो देवता हुए, और शिव परमात्माय नमः कह रहे हैं तो परमात्मा हुए ना फिर शिव। तो आत्मा को संभालने वाले परमात्मा ही होंगे ना। तो ये वाणी परमात्मा की चल रही है ना। ये जब तक पक्का निश्चय ना हो जाए ये वाणी को कोई सुनेगा नहीं। हाँ, अब आपने सुन लिया और आप इसे भेज नहीं रहे हो, मतलब पक्का नहीं हो रहा है, आप इसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो। इस वाणी को सब जगह सुनाए तो सृष्टि में परिवर्तन आए। भाई जब तक सृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा, लोग इकट्ठे नहीं होंगे,
लोग चरित्रवान नहीं बनेंगे तब तक आप अकेले चरित्रवान बन गए, पावन बन गए तो थोड़ी सुखी हो जाएंगे। हाँ, संगठन चाहिए ना अच्छे लोगों का भी। बाबा कहते हैं पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है, सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है ना। अभी दुख धाम को भूल जाना है। हाँ, बार बार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं फिर नंबरवार आते हैं। हाँ, जैसा जैसा पुरुषार्थ करके जाएंगे वैसा वैसा आएंगे। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज़ समझाया जाता है, स्कूल में रोज़ नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेट हो जाएंगे ना। अपसेंट होंगे तो फिर अपसेट होंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो ज़रूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट थोड़े ही होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं ना भाई। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं भाई सबको। बाबा का बहुत बहुत याद प्यार। बाबा गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। हम बच्चों को भी बाबा को सारा दिन याद करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, अपने को देखना है कहाँ तक बना हूँ। अच्छा भाई, फिर सार। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। देखो, मुरली को बहुत बार सुनेंगे तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। क्योंकि पूरे संसार में विषय विकारों का पूरा बोलबाला है। सब पूरा अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा करोड़ों की तादाद में लोग विषय विकारी हैं। तो आपको पावन बनना ऐसा आसान नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा मुरली पढ़ना, मनन चिंतन करना, स्वदर्शन करना, काम करते करते अपनी ओर निहारना, ये करेंगे भैया, तभी विषय वैतरणी नदी से पार हो पाएंगे। नहीं तो फिर पुराने संस्कार कब इमर्ज हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। दूसरी पॉइंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी अपसेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज़ ज़रूर सुननी है, और एक बार नहीं कई बार सुननी है। अगर आपको लगन है, अब अगर आप समझ गए हैं तो मुरली छोड़ेंगे नहीं। वही मैंने शुरू में कहा था ना कि भैया मुझे तो बहुत लगता है कि मुरली में आज बाबा ने क्या बोला होगा। अच्छा भाई, फिर वरदान। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे, कोई भी आत्मा मिले। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। देखो, एक एक पॉइंट नोट करने की है, इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने बैठ के योग कर लिया 2 घंटे तो उसमें नंबर मिल जाएंगे। आपका व्यवहार भी वैसा होना चाहिए, वैसी सत्यता होनी चाहिए। हाँ, देह का भान बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनेंगे। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो,
दिनचर्या में नहीं, दिनचर्या में ढीले मत बन जाओ। हाँ, ऐसे ऐसे ढीले हो गए कि सवेरे उठ ही नहीं रहे हैं, ऐसे ढीले हो गए कि नहाने में ही देर कर लिए। नहीं, दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनना है, हल्के रहना है। दिनचर्या में तो आपको पूरा विधिवत समय प्रमाण कार्य करना है, दिनचर्या पूरी फिक्स रहनी चाहिए। जैसे वीआईपी लोगों का मिनट टू मिनट फिक्स रहता है। बाबा ने कहा बच्चे तुम जो है वीआईपी हो। हाँ, है ना भाई, क्योंकि तुम बाबा के साथ जुड़े हुए हो, परमात्मा का ज्ञान है। अच्छा भाई, ओम शांति। सारा दिन बाबा को बहुत प्यार से याद करना जी।